नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 14 अक्टूबर शुक्रवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की 12 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। अब पीएम मोदी बदलेंगे स्कूलों की तस्वीर। हरियाणा बॉर्डर पर देर रात खनन के दौरान गिरी चट्टान, 7 मजदूर दबे। आज हो सकता है हिमाचल गुजरात विधानसभा के चुनाव की तारीखों का ऐलान। इंस्पायर्ड अवार्ड में 727 स्कूलों ने रजिस्ट्रेशन ही नहीं कराया। और अदालत की हरी झंडी के बाद शिक्षक भर्ती 2013 की तीसरी सूची जारी। और अब खबरें विस्तार से। देश के स्कूलों की तस्वीर अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बदलेंगे। इसके लिए पीएम श्री योजना लॉन्च की जा रही है। प्रधानमंत्री स्कूल ऑफ राइजिंग इंडिया योजना के तहत देश के तमाम ब्लॉक्स में 2-2 स्कूलों का चयन किया जाएगा। चयनित स्कूलों को 2-2 करोड़ रुपए की राशि दी जाएगी। इससे उस स्कूल की तस्वीर पूरी तरह से बदली जाएगी। मतलब चयनित 2 स्कूलों को मॉडल स्कूल, केंद्रीय विद्यालय व निजी स्कूलों की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। चयनित स्कूलों में एक प्रारंभिक और दूसरा माध्यमिक शिक्षा से होगा। हरियाणा के नूंह में बॉर्डर पर स्थित बिजासना गांव में गुरुवार देर रात 11 बजे खनन के दौरान पहाड़ की चट्टान गिर गई। अधिकारियों के मुताबिक 7 मजदूर दब गए हैं। 10 से ज्यादा गाड़ियां भी चट्टान के नीचे हैं। बताया जा रहा है कि हादसे में 2 लोगों की मौत भी हुई है, लेकिन अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। जिस समय यह हादसा हुआ उस समय 5 डंपर, 3 पॉपलैंड और 3 अन्य वाहन मौके पर खड़े हुए थे। चुनाव आयोग ने शुक्रवार दोपहर 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। आयोग आज गुजरात और हिमाचल में होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है। सूत्रों के मुताबिक चुनाव आयोग हिमाचल में 15 नवंबर से पहले चुनाव करा सकता है। इसके बाद वहां मौसम के चलते चुनाव में दिक्कतें आ सकती है। हिमाचल में 68 और गुजरात में 182 विधानसभा सीटें हैं। केंद्र सरकार और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय व नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन की ओर से इंस्पायर अवार्ड के लिए जारी रजिस्ट्रेशन में दौसा जिले के स्कूल रुचि नहीं दिखा रहे हैं। ऐसे में पिछले साल की तुलना में अब तक 1576 आवेदन कम मिले हैं, जबकि आवेदन की लास्ट डेट में सिर्फ 2 दिन ही बचे हैं। ऐसे में रजिस्ट्रेशन के बाद भी नॉमिनेशन नहीं करने वाले स्कूलों की सूची निदेशालय बीकानेर को भेजी गई है। स्कूलों ने अंतिम 2 दिन में नॉमिनेशन नहीं किया तो निदेशालय के स्तर पर कार्यवाही होना तय है। जैसलमेर न्यायालय से हरी झंडी मिलने के बाद सरकार ने ठंडे बस्ते से निकालकर फिर से शुरू की गई 2013 की सीधी भर्ती में जैसलमेर से अब तक 99 अभ्यर्थियों का चयन हो गया है। हालांकि अभी तक किसी को ज्वाइनिंग नहीं दी गई है। भर्ती प्रक्रिया पूरी होने के बाद एक साथ 147 अभ्यर्थियों को कार्यग्रहण का आदेश जारी किया जाएगा। फिलहाल अब तक शेष रहे 48 पदों के लिए जिला परिषद ने तीसरी प्रतीक्षा सूची भी जारी की है। जिला परिषद ने 48 पदों के लिए 143 अभ्यर्थियों को बुलाया है। कोटा में नहर से जुड़े टेंडर में 2 करोड़ 41 लाख की वसूली के मामले में भुगतान नहीं होने पर सीएडी स्थित सीएडी बिल्डिंग दाई नहर खंड प्रथम के अधिशासी अभियंता की कुर्सी पर गुरुवार को कुर्की वारंट चस्पा कर दिया गया। स्पेशल सेल अमीन मोहन सिंह सोलंकी ने साथ ही 5 बोलेरो गाड़ियां, एसी, कंप्यूटर, फर्नीचर सहित अन्य सामान पर भी कुर्की आदेश लगाए हैं। न्यायालय के आदेश पर दाई नहर खंड प्रथम के अधिशासी अभियंता के कार्यालय पर कुर्की वारंट चस्पा कर दिए, लेकिन उस वक्त वहां कोई अधिकारी नहीं मिला। देश भर में एमबीबीएस, एमडी, एमएस कर रहे डॉक्टर अब क्यूआर कोड स्कैन करके नए रिसर्च पेपर, म्यूजियम के उपकरण, स्पेसिमेन, एंजाइटी, स्ट्रेस टूल्स और परीक्षा के टिप्स व पिछली कक्षाओं के पेपर आसानी से पढ़ सकेंगे। क्यूआर कोड स्कैन करके ऑनलाइन स्टडी मटेरियल के लिए लिंक मिलेगा। जयपुर के RUHS कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज के फार्माकोलॉजी विभाग ने ये पहल की है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की 2 साल पहले मिलावटखोरों पर अंकुश लगाने और उन्हें सजा दिलवाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट खोलने की घोषणा महज घोषणा ही रह गई है। अभी तक एक भी फास्ट ट्रैक कोर्ट नहीं खुली है। इसका असर ये है कि अनसेफ के मामले लगातार बढ़ने के बाद भी मिलावटखोरों पर कार्यवाही नहीं हो पा रही है। फूड सेफ्टी एक्ट लागू होने के 11 साल में 2 आरोपियों को ही सजा हुई है। राज्य सरकार ने मिलावट को गैर जमानती अपराध घोषित किया है और इसके लिए विधानसभा में सितंबर 2021 में कानून पास हो चुका है। अजमेर जिले में तीर्थराज पुष्कर में कार्तिक माह के अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मेले में इस बार पशुओं की आवक नहीं होगी। पिछले साल कोरोना के कारण सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं हुए और इस बार पशु नजर नहीं आएंगे। राज्य सरकार ने गायों में लंपी डिजीज, घोड़ों में ग्लैंडर के कारण ये निर्णय लिया है। इस बार केवल विदेशी टूरिस्ट व सांस्कृतिक धार्मिक कार्यक्रम का क्रेज ही रहेगा। पशु और ग्रामीण लोगों की आवक नहीं होने से मेला फीका रहेगा। बाड़मेर डिस्कॉम ने लाइट चोरी व दुरुपयोग करने वाले 257 स्थानों पर जांच कर 23,52,000 का जुर्माना लगाया है। इसमें टीम ने जिले भर में अलग अलग जगहों पर 85 स्थानों पर चोरी पकड़कर 9,89,000 का जुर्माना लगाया है। 7 दिन में जुर्माना राशि नहीं भरने पर बिजली निरोधक थाने में FIR दर्ज करवाई जाएगी। दरअसल जोधपुर प्रबंध निदेशक एवं निगम के अधिकारियों के निर्देशों पर विशेष सतर्कता जाँच अभियान में जिले के अधिशासी अभियंता व सहायक अभियंता एवं कनिष्ठ अभियंताओं ने 2 दिन में 257
57 स्थानों पर जांच कर कार्यवाही की। मानसून की राजस्थान में जिस तरह से एंट्री हुई वैसी ही विदाई हुई है। मानसून की एंट्री के बाद से कई जिलों में जमकर बारिश हुई। वहीं अक्टूबर में मानसून की विदाई ने भी पिछले 5 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। नतीजा ये रहा कि अच्छी बारिश की वजह से प्रदेश में सर्दी की एंट्री भी 10 दिन पहले हुई है। दरअसल इस साल अक्टूबर के शुरुआती पहले सप्ताह में राज्य के कई शहरों में पारा 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया, जो अमूमन 13 या 15 अक्टूबर के बाद जाता है। जयपुर में अजब गजब तरीके से शराब की दुकान में चोरी का मामला सामने आया है। महिला चोर गैंग ने शॉल की ओट में शटर खींचकर जगह बनाई, फिर दुबली पतली महिला को दुकान के अंदर घुसा दिया। महज 2 मिनट में शराब के कार्टन में रखे 2 लाख कैश समेटकर गैंग रफू चक्कर हो गई। जब तक चोरी चलती रही, दुकान के बाहर मौजूद गैंग के सदस्यों ने अपनी अपनी पोजीशन ले ली और निगरानी करने लगी। महिला गैंग की चोरी की ये वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।